हेलो गाइस, तो गाइस आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की मैथ के बारे में हम बात करने वाले हैं। वैसे ऊपर लिखा हुआ है तो हमें थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं, यानी क्लास 8 की आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की मैथ के बारे में। और मैथ का आज हम क्या करेंगे, 2.1 को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, 2.1 को हम थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे कि 2. ठीक है, हमारी एक्सरसाइज का नेम है सॉरी जो हमारा चैप्टर है 2 जो एक्सरसाइज 2 उसका नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो उसकी हम बात करने वाले हैं, जो कि आपको ऊपर दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो आज हम उसके कुछ सवाल हैं, ज्यादा नहीं है, आप 4-5 सवाल हो गए तो उनको, वैसे तो टोटल 10 सवाल है। ठीक है, 10 सवाल है, तो इन 10 सवाल को हम क्या करेंगे, जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके चलिए सबसे पहले मैं आपको सवाल लिख देता हूं, यानी कि मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं 3x = ठीक है, ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है, तो ऐसा चिंता मत करिए कि मतलब ये हिंदी मीडियम को समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ समझने लायक ज्यादा है भी नहीं। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें, इंग्लिश और हिंदी का कोई मैटर नहीं है, यहाँ पर टोटली मैथ है। ठीक है, टोटली मैथ समझनी है आपको। ठीक है, तो ये इक्वेशन पहले मैं देख लेता हूं, आपको जस्ट विजिबल तो है ना। ठीक है, ओके बेटा, आपको जस्ट विजिबल है। अब मैं इसको समझाता हूं किस तरह से। बेटा ध्यान से देखो, अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक है, अगर नहीं सीखा है तो प्लीज आप सीख लेना, हालांकि मैं चलो थोड़ा बहुत बता दूंगा। बेटा x से प्लस से x मिलकर 2x होते हैं, और वैसे ही 2x से माइनस 3x मिलकर सर माइनस का x होता है। ये छोटे मोटे जोड़ बाकी तो आपके आते ही होंगे। ठीक है, यानी कि ये 3 में से 2 गए तो 1 बचा, और x का x लगा दिया, माइनस का माइनस, बड़ी संख्या माइनस के, तो इतना तो आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा दिमाग रखना, और मैं आपको चीजें समझाते चलूंगा। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर 3x आपको दिख रहा है, सर 3x है। सर यहाँ पर देखो ये 2x है, सर 2x किसका है, सर प्लस का है। सर बेटा जैसे ही ये 2x है इक्वल के इस साइड में आएगा, ये प्लस का है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 18 हमारा बचा हुआ ही है। सही है सर, सर यानी कि 2x इधर आया तो ये माइनस का कन्वर्ट हो गया, ये 18 हमारा बचा ही हुआ है। ठीक है सर, यहाँ पे होगा, यानी कि हम कह सकते हैं सर कि अगर प्लस की वैल्यू है बराबर के उस साइड जाएगी, इक्वल के उस साइड जाएगी, तो वो चेंज हो जाएगी किसमें बेटा, माइनस में, और माइनस की जाएगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, प्लस में। तो आपको ये वाली चीजें याद रखनी है थोड़ी बहुत। ठीक है, हाँ सर यहाँ तक सही है सही। सर 3x में से 2x गया तब कितना बचा सर, सर x बचे ना, हाँ सर लिख दो। हाँ ठीक है सर, यहाँ पर हमारा खत्म होता है पहला सवाल। सर बड़ा इजी था, बहुत इजी था, बहुत इजी था। चलिए अब बात करते हैं सेकंड सवाल की। ठीक है सर, बहुत इजी सवाल है सर, क्या इजी के मतलब क्या करा रहे हो सर। हाँ ठीक है बेटा, अगला सवाल है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। ठीक है, 5t माइनस 3, 3t माइनस 5। चलो सर इसको सवाल सोल्व कर रहे हैं। सर ये 5t का 5t रहा, सही है सर। बेटा ये 3t है, ये बराबर के उस साइड है, इस साइड आएगा तो माइनस का होगा, किसका होगा, माइनस का होगा। और सर ये माइनस का पहले से ही है बेटा, इसको हटाना मत, ये माइनस का पहले, और ये उस साइड जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये प्लस में कन्वर्ट होगा। ठीक है बेटा, 5t में 3t गए तो कितना बचा सर, 2t बचा। क्या बचा सर, 2t। सर 5 में से 3 गए तो कितने बचे, यानी 5 में से 3 गए तो कितना बचा सर, 2 बचा। लेकिन सर बड़ी संख्या तो माइनस की है, तो यहाँ पर माइनस का आएगा। ठीक है सर, 2 और इंटू टी, ये कितना है, ये है माइनस का 2 सर। टी और ये सर मल्टीपल में है, सर आपको याद रखना है, सर हमें याद रखना है कि ये अगर मल्टीप्लाई है तो बराबर के उस साइड यानी इक्वल के उस साइड जाने पर ये सॉरी ये बनेगा किसमें, डिवाइड में, और अगर डिवाइड इस साइड आएगा तो ये बनेगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 किस में है बेटा, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में, तो ये उस साइड जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका डिवाइड में। किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। 2 से 2 कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के बाद माइनस तो बचा हुआ, 2 1 जा 1, यहाँ पे आंसर कितना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है। ठीक है, ये बड़े इजी सवाल है। ठीक है, अगला वाला मैं करवाता हूँ। ठीक है, ठीक है अगला वाला मैं करवाता हूँ, जस्ट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपको विजिबल तो है ना। ठीक है, ओके बेटा आपको ढंग से दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो अब मैं अगला वाला करवाता हूँ। बेटा अगला वाला कौन सा है, अगला है बेटा 5x प्लस 9 और 5 प्लस 3x। ठीक है, 5x से क्वेश्चन है हमारा 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो ये अगला वाला सवाल है, चलो इसको करते हैं। बेटा 5x का 5x रहा, सर ये 3x है, इस साइड आएगा तो किस में कन्वर्ट होगा सर, माइनस में कन्वर्ट होगा। और सर ये 5 का 5 ही रहा, सर इसमें कोई दिक्कत नहीं। बेटा ये 9 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बेटा माइनस का हो गया। ठीक है सर, 5x में 3x गए तो कितने बचे सर, 2x बचे सर, और ये 5 में से 9 गए तो कितने बचे सर, माइनस के
4 बचे, क्या बचे बेटा माइनस के 4। सर ये 2 है और ये क्या है x है और ये माइनस का 4 तो है ही सर, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। सर ये 2 है डिवाइड में जाएगा तो किसमें बनेगा, डिवाइड में, यानी कि मल्टीप्लाई में है सर, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल के साइड जाने पे ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x इंटू माइनस का 4 अबव 2, ठीक है, यानी कि अपॉन 2 हो चुका है बेटा। अब यह क्या, ये 2 से ये काट देंगे, काटने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आ चुका है 2, खत्म हुआ, ठीक है। तो बेटा बहुत इजी सवाल है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी आपको कि बहुत हार्ड है, बेटा आपको ध्यान से क्लास सुननी है, और अगर एक बार समझ में नहीं आए तो आप क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं, हो सकता है 2x पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका फोर्थ सवाल करवा रहा हूं, ठीक है, कितना कौन सा वाला करा रहा हूं, फोर्थ सवाल। बेटा फोर्थ सवाल क्या है, 4z प्लस 3 क्या है बेटा, 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z, 6 प्लस 2z। बेटा ध्यान से देखो, इस z पे मैं ये वाला सिंबल लगा सकता हूं, बेटा ये इसलिए लगाते हैं ताकि z और 2 एक दूसरे में सिमिलर ना हो। कई बार हम जल्दी जल्दी भी लिखते हैं, z को भी हम 2 जैसा ही लिख देते हैं और 2 को भी हम 2 जैसा, तो ये समझ में नहीं आते कि z कौन सा है 2 कौन सा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, z पे ये वाला साइन लगा सकते हो। और बेटा ये देखो माइनस के मैंने इस तरह से ये होल ब्रैकेट लगा रखे हैं, ये इसलिए क्योंकि ये बराबर, ये जो बराबर इसे हमें हिंदी में बराबर कहते हैं और इंग्लिश में इक्वल, यानी इक्वल और ये माइनस दोनों मिक्स ना हो जाए, इसलिए हमें इसको सेपरेट करने के लिए हम इस पे ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये आप याद रखना, ठीक है। सर यहाँ पे हो गया, सॉरी सर 4z, सर 4z का 4z, सर 2z इधर आएगा तो सर माइनस का होगा, सर जी माइनस का, और बेटा 6 का 6 से सर 3 उस साइड जाएगा तो माइनस का होगा, सर माइनस का हो गया, ठीक है सर। यहाँ प्लस का था, माइनस का, ये भी प्लस का था, इस साइड माइनस का। सर 4z में से 2z गया तो कितना बचा, सर 2z बचा ना, सर क्या बचा 2z। सर 6 में से 3 गया तो कितना बचा, सर 3 बचा ना। सर z यहाँ पर है और 2 किस में है, सर मल्टीप्लाई में है और 3 का 3 है। सर यहाँ पर z है मल्टीप्लाई में है और ये 2 भी मल्टीप्लाई, सर ये 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे चला जाएगा, यानी किस में बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 3 अपॉन 2 में, किस में बन गया बेटा, डिवाइड में बन गया। तो ये होते हैं हमारे सवाल, ठीक है सर, ठीक है। आज की क्लास में मैं 6 सवाल आपको करवाऊंगा ताकि हमारा कोर्स थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है ठीक है। अब अगली क्लास है, सॉरी अगला क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस 1, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x, ये हमारा फिफ्थ सवाल है, ठीक है। फिफ्थ सवाल बेटा ध्यान से देखो, 2x का 2x ही रहेगा बेटा, ये माइनस x है, इस साइड आएगा बेटा प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, बेटा माइनस का तो इस साइड किस में आ जाएगा बेटा, ये किस में आ गया, प्लस का आ गया। और बेटा 14 का 14 ही रहेगा, 14 में कोई दिक्कत नहीं, 14 का 14 ही रहेगा। और बेटा ये माइनस का है, इस साइड आएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, सर बेटा प्लस में कन्वर्ट होगा। सर यहाँ तक सर 2x और x कितने हो गए, सर 3x हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं 3x है। और बेटा 14 प्लस 1 कितने हो गए बेटा, 15 हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं 15 हो चुके हैं। सर 3 इंटू एक्स, यानी कि 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स, और ये इक्वल के आगे है 15, ठीक है बेटा। x के मल्टीप्लाई में कौन है 3, ये मल्टीप्लाई में है तो आगे जाएगा तो किसमें होगा, डिवाइड में, सही सर ये डिवाइड में चला गया, सर 15 अपॉन 3 बन चुका है। सर 3 5 जा 15, यानी आंसर कितना आ चुका है, x की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा, 5 आ चुकी है, खत्म। इजी तो है, कुछ भी तो नहीं है, ठीक है। सर आगे एक लास्ट सवाल और करवा देता हूँ आज की क्लास में, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम इसको खत्म ही कर देंगे, ठीक है। तो हम चलो इसको जल्दी से खत्म करते हैं ना सर, खत्म करते हैं ना सर, खत्म करना जल्दी खत्म कर दो, हाँ सर, ठीक है बेटा। चलो हम इसको खत्म करते हैं। 8x से ये हमारा 6 सवाल है, 8x से प्लस 4, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। ओके सर, ओके ठीक है। एक काम करो सर, इसको भी ढंग से बताओ ना, हाँ सॉरी माइक चल रहा है, ठीक है सर। 8x का 8x, ओके सर, ओके हाँ सर। प्लस 4 का 4, ओके सर, ओके हाँ ठीक सर। बेटा ध्यान से देखो इस वाले ब्रैकेट को, देखो बेटा 3, सर इसको सॉल्व करना सिखाओ ना बेटा, ये 2a माइनस बी, सर इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर बेटा, ये 2a माइनस बी, इसको ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है, 2 को a से करेंगे बेटा 2a होगा, 2 को b से करेंगे माइनस रहना तो 2b हो गया। अरे सर बड़ा इजी था सर, ये वाला करके बताओ सर, ये वाला करके बताओ सर। 4 को a से करेंगे बेटा 4a होगा, सर 4 को 3 से करेंगे, माइनस का ही है, 4 को 3 से करेंगे सर 12 हो। अरे सर बड़ा इजी है सर, एक और करके बता दो सर, ये एक और करके बताओ सर हमें, है ना सर। 5 और b से करेंगे बेटा 5b होगा, सर 5 को c से करेंगे बेटा क्या होगा 5c हो। अरे सर इजी तो है, आ गया सर, आ गया, हाँ आ गया सर,
ठीक है सर। अब क्या कर दो, इसको करा दो सर, इसको करा दो। हाँ सर 3 को x से करेंगे बेटा क्या बनेगा 3x, 3 को 1 से करेंगे माइनस का 3, इजी है ना। और सर प्लस का 7 रहने दो, सही है रहने दो सर। हाँ ठीक है सर 8x से प्लस से 4, सही है सर। एक काम करो सर, प्लस का 7 माइनस का 3 सर क्या होंगे, सॉरी माइनस हो जाएंगे, माइनस हो गया ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है सर एक काम कर दो सर 3x का 3x सर प्लस 7 और माइनस 3 क्या हो जाएगा सर, प्लस का 4 हो जाएगा। 7 में से 3 गए तो 4 बचे ना, ठीक है बड़ी संख्या सर प्लस किया तो प्लस का आंसर, सही है सर, सही है सही है सर। 8x से सर इसका पार्टनर देखो सर 3x दिख रहा है सर, 3x आ गया, ये 3x इधर आ गया बेटा, 4 यहाँ पे रहने दो और 4 उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 4 माइनस, ठीक है 8x में से 3x गए तो कितने बचे बेटा, 5x बचे बेटा। 4 में से 4 गए तो कितने बचे, 0 बचे सर। 5 इंटू x इज इक्वल टू 0 सर, ये 5 है डिवाइड में चला जाएगा, किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा सर। 5 डिवाइड में चला गया सर, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे यानी 5 0 में 5 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा आंसर, हमेशा 0 ही आएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ चुकी है सर, 0 आ चुके सर। सर यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं 6 के 6 सवाल। आगे की क्लास में हम 4 सवाल और खत्म करके 2.1 को खत्म कर देंगे। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो